हजरात, परवरदिगार आलम अगर चाहता तो किसी और तरीके से भी हमें अता फरमा सकता था, मगर उसने अपने हबीब के जरिए हमें अता फरमाया है। वो हमें अपने हबीब के जरिए अता फरमाता है। आखिरकार परवरदिगार आलम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो तो कादिर मुतलक है, वो तो बसीर है, वो तो अलीमुम बिदात सुदूर है, वो तो सब कुछ जानता है। उसने ये ऐलान क्यों फरमाया है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार आलम ने इसलिए फरमाया कि उसे मालूम था कि आने वाले जमाने में कुछ ऐसे दहन दरीदा लोग पैदा होंगे, आने वाले जमाने में कुछ ऐसे बदअकीदा लोग पैदा होंगे, आने वाले जमाने में कुछ ऐसे मुनकिर लोग पैदा होंगे जो मेरे महबूब के देने का इनकार करेंगे, जो मेरे महबूब की अता का इनकार करेंगे। तो हजरात गिरामी, अब ये सवाल फिर ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद तो फरमा दिया, मगर हम ये सोचने लगे, अगली ये तकादा करने लगी कि नबी क्या दे सकते हैं, नबी के दरबार में और नबी की बारगाह में और नबी के खजाने में क्या क्या है। तो हजरात गिरामी, कुरान फरमाता है ववजदका आइलन फागना, और जब तुम्हें यानी हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तो अल्लाह ने अपने हबीब के खजानों को भर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के खजानों को मामूर फरमा दिया है। अब नबी जिसे चाहे अता फरमा दे। तो कुरान का ऐलान बिल्कुल हक व सवाब है। हमें किसी दुनियावी किताब पे अमल नहीं करना है, हमें कुरान पाक पे अमल करना है। कुरान पाक फरमाता है मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है। यहाँ से एक बात और पता चलती है, ये और मालूम होता है कि ये आयत करीमा नबी की हयात का खुतबा पढ़ रही है। आज कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी हयात नहीं है, मगर आयत कह रही है, रब्बे काबा फरमा रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। इसलिए कि दुनिया का उसूल ये है कि जिंदा ही दिया करता है और जिंदा ही लिया करता है। जिंदा मुर्दा न देने की सलाहियत रखता है और मुर्दा न लेने की सलाहियत रखता है। तो मेरा नबी देने वाला जिंदा, हम नबी के गुलाम लेने वाले जिंदा, और मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है कि जिस पर निगाहे नबुव्वत डाल देता है उसे जिंदगी अता फरमा देता है। हम मेरा नबी तो ऐसा जिंदा है कि मेरा नबी यहाँ से मेरा नबी वहां जिंदा, और हम नबी के गुलाम यहाँ जिंदा, मैं सिद्दीक़ अकबर वहां जिंदा, और हम नबी के गुलाम यहाँ जिंदा, फारूक आजम मदीने में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, उस्मान गनी मदीने में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, हजरत अली मदीने में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, गरीब नवाज अजमेर में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मखदूम सिमना का छोचा में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, मखदूम महरेरा में जिंदा, हम यहाँ जिंदा, वारिस पाक देवा में जिंदा, हम यहाँ जिंदा। तो ए अमरोहा के गयूर मुसलमानों, तुम भी उसी जिंदा नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तो दुनिया को ये पैगाम दे दो और बबांगे तो हल ये ऐलान कर दो कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जाकिर नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर। तो कुरान फरमा रहा है कि मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। तो हजरात पता चला कि नबी देने वाले जिंदा हैं, हम नबी के गुलाम जिंदा हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा दुकान चला रहा हो, आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो, आपने नहीं सुना होगा कि कोई मुर्दा प्लेन चला रहा हो। अरे मियाँ, ट्रेन चलाने की बात करते हो, आप प्लेन की बात करते हो। अगर इसी कब्रिस्तान
बलूचिस्तान से उठ करके अगर कोई मुर्दा दुकान पर के आ जाए और दुकान पर आने के बाद किसी दुकानदार से कहे कि मुझे जो है 1 किलो गाजर का हलवा दे दो, या मुझे 1 किलो मीठा दे दो, या मुझे फुला सौदा दे दो, तो कितना ही जिगर का मालिक दुकानदार हो, बल्कि दुकान को छोड़ करके कहेगा, ऐसा खाइफ व खासिर हो जाएगा कि दुकान को छोड़ करके कहेगा कि ये पूरी दुकान तुम्हारे हवाले है। तो पता चला जिंदा ही दिया करते हैं और जिंदा ही लिया करते हैं। मुर्दे के अंदर न देने की सलाहियत होती है, मुर्दे के अंदर न लेने की सलाहियत होती है। तो अल्लाह ने मुतलकन फरमाया है, कोई बंदिश नहीं लगाई है, कोई कैद नहीं लगाई है कि सिर्फ नमाज का तरीका ले लो या सिर्फ रोजे का तरीका ले लो। अल्लाह ने मुतलकन फरमा दिया। तो पता ये चला कि सदाकत मुस्तफा से ले लो, अदालत मुस्तफा से ले लो, सखावत मुस्तफा से ले लो, शुजाअत मुस्तफा से ले लो, शरीअत मुस्तफा से ले लो, तरीकत मुस्तफा से ले लो, मारफत मुस्तफा से ले लो, हकीकत मुस्तफा से ले लो, शफाअत मुस्तफा से ले लो, शान व शौकत मुस्तफा से ले लो, तिजारत करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, बीबी से मोहब्बत करने का सलीका मेरे मुस्तफा से ले लो, माँ बाप का अदब करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो, पड़ोसियों से अदब, पड़ोसियों से मोहब्बत करने का तरीका मेरे मुस्तफा से ले लो। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो जब बरेली के ताजदार ने कुरान की इस आयत को पढ़ा तो बरजस्ता पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कुरान ने फरमाया मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। तो अल्लाह के रसूल ने हमें सब कुछ दिया है। अगर कोई ताजिर है तो वो नबी की जिंदगी को देखे, अगर कोई बीवी वाला है तो वो नबी की जिंदगी को देखे, अगर कोई किसान है तो मुस्तफा की उस जिंदगी को देखे जब मेरे पैगंबर ने हजरत सलमान फारसी का बाग लगाया था। अगर कोई सिपे सलार है तो मुस्तफा को मैदान बद्र में देखे, अगर कोई ताजवर है तो मुस्तफा को मस्जिद नबवी में देखे, अगर कोई शहंशाह है तो मुस्तफा को हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में देखे। जिस एंगल से देखोगे, जिस लिहाज से देखोगे, जिस संत से देखोगे, जिस तरीके से देखोगे, मेरे मुस्तफा का फरमान तुम्हारी रहनुमाई करता नजर आएगा, मुस्तफा का फरमान तुम्हारी मदद करता नजर आएगा। लिहाजा हमें उस पैगंबर से मोहब्बत करने की जरूरत है। और जब तुम उससे मोहब्बत करोगे और नबी का वास्ता दे करके खुदा की बारगाह में अर्ज करोगे तो कसम खुदा की, परवरदिगार आलम की रहमत पुकार करके कहेगी, ए मेरे बंदे, मेरे हबीब का वसीला दे करके मांगना ये तेरा काम था और तुझे अता करना ये मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हजरात, बात आ रही है आपके समझ में? माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा समात कर रहे हैं। और हजरात, नबी के दीवाने किल्लत या कसरत को नहीं देखते हैं। अगर लोग कम भी होते हैं तो आसमान दुनिया से फरिश्ते आते हैं और जिक्रुल्लाह, जिक्र सालिहीन, जिक्र रसूल को समात करते हैं। और बदल जाए निज़ामे बज़्म-गेती आने वाहिद में, बदल जाए निज़ामे बज़्म-गेती आने वाहिद में। अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज कुछ लोग इनकार करते हैं नबी के देने का, आज कुछ लोग इनकार करते हैं नबी के दाता होने का। हजरात, बेशुमार मेरे आका के फजाइल हैं, हमारी जिंदगी तमाम हो जाएगी मगर हम कमालात मुस्तफा को हम बयान ना कर सकेंगे। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हम मुस्तफा की सना बयान कमा हक़्क़ुहु अदा ना कर सकेंगे और बयान ना कर सकेंगे। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को जब पैदा फरमाया है, अपने हबीब को जब भेजा है तो बेनज़ीर बना
करके भेजा है, वे मसील बना करके भेजा है, और आपने यानी लाजवाब बना करके भेजा है। आप दुनिया में किसी को भी देख लो, आप दुनिया के किसी भी सुल्तान को देख लो, आप दुनिया के किसी को भी शहंशाह को देख लो, आप दुनिया के किसी भी वजीर या सफीर को भी देख लो, उसका सानी जरूर मिल जाएगा, उसकी नजीर जरूर मिल जाएगी, उसकी मसील जरूर मिल जाएगी। मगर मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब को ऐसा लाजवाब बना करके भेजा, ना कल मुस्तफा का कोई जवाब था, ना आज मुस्तफा का कोई जवाब है, ना क़यामत तक कोई जवाब हो सकता है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। लेकिन मांगने का ढंग चाहिए, सलीका चाहिए, करीना चाहिए जी। अगर हम उलमाए अहले सुन्नत के पास में बैठे हजरात गिरामी, लेकिन आज तो हम बज़्ज़न इतने हो जाते हैं, अरे साहब वो मौलाना तो ऐसे हैं, अरे साहब वो तो ऐसे हैं, हम इतने बज़्ज़न हो जाते हैं हजरात गिरामी। मगर उलमा से मोहब्बत करना, उनके तरीके को अपनाना, ये भी इंसान के लिए कामयाबी का एक जरिया हुआ करता है। हजरात गिरामी में अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अब जब जब नबी की बारगाह में दस्ते सवाल दराज किया गया है तो मुस्तफ़ा उसे अता करते नजर आए हैं। मैं एक जो है यानी एक तारीख का वाकया और पन्ना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। वो मदीने तैयबा के जब तक मुस्तफ़ा मदीने में मेरे आका तशरीफ नहीं लेकर के गए थे, जब तक सरकार ने अपना कदम मदीने में रंजा नहीं फरमाया था, जब तक मेरे आका मदीने में नहीं गए थे, तब तक ये मदीना मदीना नहीं था, बल्कि इसे जो है यस्रिब का यानी यस्रिब कहा जाता था। यस्रिब के माने है बीमारियों का घर, यस्रिब के माने है बलाओं का घर, यस्रिब के माने है आफात का घर, यस्रिब का माना है परेशानियों का घर। मगर जब मुस्तफा ने मदीने तैयबा में यानी यस्रिब की सरजमीन पर कदम रख दिया है तो अब वो यस्रिब नहीं रही है, बल्कि अल्लाह के महबूब ने उसे अपने कदम से मदीना बना दिया है, यानी रहमतों का घर बना दिया है, बरकतों का घर बना दिया है, और रब की रहमतों का मामूरा बना दिया है, रब की रहमतों का मरकज बना दिया है। आज भी गुंबदे खजरा मुस्तफा जाने रहमत का मदीने तैयबा में चमक रहा है और ये दावते फिक्र दे रहा है, ए मेरे गुलामों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बारगाह में आ जाओ, तुम्हारे दिल को भी सुरूर मिल जाएगा, तुम्हारे आंखों को भी सुरूर मिल जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवगर हैं। मदीने तैयबा में एक औरत है, एक यहूदी है, वो मर गया, और जब वो खत्म हो गया तो हजरात गिरामी अब उसकी बीवी है जो कि बेवा है, उसने एक बेटा अपना इकलौता छोड़ा है जिसकी मुश्किल उम्र जो है 8 साल की है हजरात गिरामी। लेकिन उस बेवा की जिंदगी बड़ी उसरत की जिंदगी गुजर रही थी, उसकी जिंदगी बड़ी जो है यानी गरीबी की जिंदगी गुजर रही थी हजरात गिरामी। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, मगर इतनी उसरत की जिंदगी, ऐसी गुर्बतो इफलास की मारी हुई वो यहूदिया कि हजरात उसके पास कोई और लिबास नहीं है, उसके पास कोई और जोड़ा या कपड़े नहीं हैं जो कि वो अपने ज़ेब तन कर ले, अपने कपड़ों को बदल ले। लेकिन हजरात औलाद तो औलाद होती है, अगर वाकई औलाद अगर जर्रा बराबर भी लाइक व फाइक है, अगर 6 साल का बच्चा हो तब भी अपनी माँ का दर्द अपने दिल में रखता है, 8 साल का बच्चा हो तब भी अपनी माँ का दर्द अपने दिल में रखता है, अगर वो जवान हो जाए तब भी अपनी माँ का दर्द अपने दिल में रखता है। बड़े तहम दरीदा हैं वो लोग, बड़े नाआकिबत अंदेश हैं वो लोग कि जो अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, जो माँ का दिल दुखाते हैं, जो बाप को रंजीदा करते हैं, जो माँ बाप की परेशानी बढ़ाते हैं। लिहाजा अगर कोई माँ बाप को तकलीफ पहुंचा रहा हो, अगर कोई माँ बाप की दिल आजारी कर रहा हो, अगर कोई अपनी माँ को सता रहा हो, अगर कोई अपने बाप को सता रहा हो, तो मैं ये पैगाम
लेना चाहता हूँ कि तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, अपनी माँ के कदम को चूम लो, अपने बाप की पेशानी को चूम लो और अपने माँ बाप से कहो, ए मेरी माँ, मुझसे जो गलतियां हो गई हैं आज के बाद कभी गलती ना होगी, तुम मेरी गलती को माफ कर दो। ए मेरे वालिदे गिरामी, तुम भी मेरी गलती को माफ कर दो, आज के बाद कभी गलती ना होगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर बेटा या बेटी अपने माँ बाप से माफी मांगेंगे, इधर माँ बाप माफ करेंगे, उधर परवरदिगार माफ फरमा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 8 साल का बच्चा है, माँ की जिंदगी को देखा, लिबास को देखा, आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ से रोते हुए कहा था, हजरत गिरामी देखिए, सरकार जब 6 साल के थे अपनी माँ हजरत आमना के साथ आप अपने ननहाल गए थे, हजरत आमना अपने मैके गई थी। अब जब वहां से मक्के के लिए आप रवाना हुई तो मकाम अब्वा में पहुंची, तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि जिंदगी ने जवाब दे दिया था। मुस्तफा जान रहमत अपनी माँ हजरत आमना के पास में बैठे हैं और अपनी माँ से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, कभी अपनी माँ के कदमों को दबाते हैं, कभी अपनी माँ की पेशानी को दबाते हैं, कभी अपनी माँ के हाथ और पैरों को दबाते हैं। और हजरत आमना हजरत यास के साथ अपने बेटे मोहम्मद को देख रही थी और जिन्हें ये बार बार ख्याल आ रहा था कि मेरा ये 6 साल का बेटा है, मेरा ये 6 साल का बेटा मोहम्मद है, जिसका बाप भी दुनिया में नहीं है और मैं भी दुनिया में शायद ना रहूंगी, जिसकी बहन भी कोई दुनिया में नहीं है, जिसका भाई भी दुनिया में कोई नहीं है। हजरत आमना परेशानी के आलम में है, अपने बेटे की तरफ तवज्जो दे दे करके आपको बार बार ख्याल सता रहा था। मुस्तफा जाने रहमत अपनी माँ से रोती हुई आवाज में कह रहे थे, ए अम्मी जान, क्या आपकी तबीयत खराब है, क्या आपको शिद्दत का बुखार है? ए मेरी माँ, अपने बेटे मोहम्मद से बातें तो कर लो। मगर हजरत परवरदिगार को कुछ और ही मंजूर था। हजरत आमना ने आखिरी मर्तबा कहा था, ए मेरे बेटे मोहम्मद, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन वो वक्त जरूर आएगा कि परवरदिगार आलम तुम्हारे इकबाल को बुलंद फरमाएगा, इंसान भी तुम्हारे गुलाम होंगे और जिन्नों जिन्नात भी तुम्हारे गुलाम होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अर्ज ये कर रहा था, उस 6-8 साल के बच्चे ने माँ से कहा कि अम्मी जान, तुम्हारा लिबास बड़ा बोसीदा है, अम्मी जान तुम्हारा लिबास फटा पुराना है, मैं अपने चचा के पास में जाता हूँ और मैं उनसे अपील करूंगा, अगर उन्होंने मदद कर दी तो मैं लिबास लेकर के तुम्हारे पास आऊंगा, जिससे तुम अपनी सतर पोशी कर लेना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ ने कहा, बेटा कोई तवक्को अपने चचा से मत रखो, तुम्हारा चचा बड़ा जालिम है, तुम्हारा चचा बड़ा जाबिर है, मगर जाओ, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अब ये बच्चा गया, अपने चचा से जाकर के सवाल किया था कि मैं यतीम हूँ, मेरी माँ बेवा है और आप जानते हैं हमारी जिंदगी बड़ी अफलास की जिंदगी है, हमारी जिंदगी बड़ी उसरत की जिंदगी है, आप मदद कर दीजिए और कुछ अता कर दीजिए ताकि मेरी माँ अपने लिबास से अपने सतर पोशी कर सके। तो उस जालिम चचा ने बजाय कुछ अता करने के, बजाय कुछ देने के, बजाय मदद करने के, अपने उस छोटे से भतीजे, अपने उस यतीम भतीजे को मारना शुरू किया था और बेतहाशा मार करके अपने दरवाजे से बाहर कर दिया। अब ये बच्चा रोता हुआ आया, अपनी माँ के कदमों में गिर गया और कहा था, अम्मी जान, मेरे जालिम चचा ने मुझे कुछ दिया नहीं है, मेरे जालिम चचा ने मदद तो नहीं की है, मेरे जालिम चचा ने कुछ अता तो नहीं किया है, मगर उसने मुझे बड़ा सताया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये बच्चा है दरो दीवार से लिपट कर रो रहा है, अपनी माँ के कदमों से लिपट करके रो रहा है, अपनी माँ से फरियाद कर रहा है, ए अम्मी जान, गम करने की जरूरत नहीं है, अगर चचा ने कुछ नहीं दिया है तो क्या हुआ? मैंने सुना है इसी मदीना में मस्जिद नबवी में इमामुल अंबिया भी तो रहते हैं, इसी मदीने में शहंशाह दो जहां भी तो रहते हैं, इसी मदीने में गरीबों के सहारा भी तो रहते हैं, इसी मदीने में
यतीमों के मलजा और मावा भी तो रहते हैं। मैं उनकी बारगाह में जाता हूँ और मुझे यकीन है कि वो कुछ न कुछ जरूर अता कर देंगे, हमारे हाल सार पर रहम करेंगे और हमें रहम की भीख अता फरमा देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर उस दौर के काफिर भी बड़े कट्टर थे, उस दौर के यहूदी भी बड़े कट्टर थे। जब उसकी माँ ने सुना था तो उस यहूदिया माँ ने कहा था, बेटा पहली बात तो मेरी इजाजत नहीं है जाने की, लेकिन अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक ताकीद कर रही हूँ कि मोहम्मद की बारगाह में जाओ तो बड़ी समझ कर संभल करके जाना, इसलिए कि मोहम्मद की ज़बान ऐसी है जो उनसे बात कर लेता है वो उन्हीं का दीवाना बन जाता है, जो उनके रुखे मुनव्वर को देख लेता है वो उनकी जुल्फों को असीर हो जाता है। ए बेटे, जब तुम मोहम्मद की बारगाह में जाओ तो मोहम्मद से कहना कि मेरी एक शर्त ये कबूल कर लो कि मैं आपका आप पर ईमान नहीं लाऊंगा, मैं आपके इस्लाम में दाखिला नहीं लूंगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप मेरी अपील को समाअत कर ले, अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो मैं अपनी अपील पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ ने बेटे को समझाया। अब ये बेटा गया और जाने के बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचा और जब देखा कि सहाबा की अंजुमन सजी हुई है और मेरे आका चौदवी के चांद से भी ज्यादा चमक रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब ये बच्चा हिम्मत करके, ये बच्चा जुर्रत करके गया। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा करके फरमाया, ए बच्चे करीब आ जाओ, ए बच्चे करीब आ जाओ। आज भी जरा सोचिए तो सही, नबी का तरीका क्या है और हमारा तरीका क्या है। अगर भतीजा यतीम हो जाए, अगर भांजा यतीम हो जाए, अगर रिश्तेदार यतीम हो जाए, अगर मोहल्ले का बच्चा यतीम हो जाए तो हम उसके माल को नाहक खाने की कोशिश करते हैं। मगर याद रखिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो यतीम के सर पर अपना दस्ते शफकत रख देता है तो जितने बार उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं अल्लाह इतनी नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेटा बताओ किस लिए आए हो। तो बच्चे ने जो माँ ने समझाया था वही कहा और उस पर अमल करते हुए अर्ज गुजार होता है कि या रसूल अल्लाह, ए इमामुल अंबिया, पहले तो आप मेरी एक शर्त समाअत कर लें और वो शर्त ये है मेरी कि मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके दामन से वाबस्ता नहीं होऊंगा, मैं आपके दायरा इस्लाम में दाखिला नहीं लूंगा। तो मुस्तफ़ा मुस्कुराए, इस अंदाज से मुस्कुराए कि यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए बच्चे बताओ तो सही तुम क्या कहना चाहते हो, तुम क्या फरियाद लेकर के आए हो। तो बच्चे ने कहा था, अपनी रोती हुई आवाज में कहा था, अपनी भर्राई हुई आवाज में कहा था, अपनी कांपती हुई आवाज में बच्चे ने कहा था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, 3 महीने गुजर चुके हैं, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है, बड़ी उसरत की जिंदगी गुजर रही है, मेरी माँ के पास इतने कपड़े नहीं हैं जो अपने अपने बदन को या अपने जो है यानी बदन को ढांप ले, सतर पोशी कर ले। बस मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दें ताकि मैं अपनी माँ की सतर पोशी कर दूं। अगर हम में से कोई होता, अगर आज दुनिया का ताजदार होता, अगर दुनिया का कोई संतरी या मंत्री होता तो बरजस्ता ये कह देता, अरे जा यहाँ से चला जा, तेरी माँ ने मुझे वोट नहीं दिया था, तेरे बाप ने मुझे वोट नहीं दिया था, तेरे खानदान ने मुझे वोट नहीं दिया था, तेरे महल्ले ने मुझे वोट नहीं दिया था, तेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया था। मगर ये कोई दुनिया के ताजदार नहीं बल्कि दोनों जहान के ताजदार थे, जो ये यतीमों के सहारा बन के आए थे, जो के बेवाओं के लिए आसरा बन के आए थे। मेरे आका ने अपनी रिदाए तत्हीर को उतारा और उस बच्चे को दे करके कहा था, ए शहजादे ले ये चादर लेकर के चला जा,
अपनी माँ की सतर पोशी कर दे। अब ये बच्चा चादर को लेकर के, रिदाए मुस्तफा को लेकर के अपने घर की तरफ रवा और दबा होता है। अपने घर में दाखिल हुआ और जैसे ही माँ के करीब पहुंचा तो मुस्कुरा करके कहा था, ए अम्मी जान देखिए, एक मेरा चचा था जिसने मार करके घर से भगा दिया था, मगर मुसलमानों के नबी ने मुझे मार करके नहीं भगाया है, बल्कि मोहब्बत से ये चादर ता फरमाई है। उसने अपनी माँ के सर पर रखी, अपनी माँ की सतर पोशी उसने की, और फिर जैसे ही माँ ने वो चादर ओढ़ी तो माँ ने कहा था, ए मेरे बेटे चलो मोहम्मद की बारगाह में मुझे भी ले चलो, इसलिए कि जिस नबी का अखलाक इतना अच्छा है उस नबी का परवरदिगार कितना अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। अब ये दोनों माँ बेटे यानी संगत के साथ और दोनों साथ साथ में पहुंचे और नबी की बारगाह में हाजिरी दी। और जैसे ही नबी की बारगाह में पहुंचे तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए बच्चे जरा ये तो बता दे, तू अपनी माँ को लेकर के भी आया है। उस शहजादी और उस यहूदिया ने कहा था, या रसूल अल्लाह, हमने तो आज तक आपके बारे में सुना था, हमने तो आपके बारे में बातें सुनी थी, तो हम तो आपकी बातों पर अमल नहीं करते थे। लोगों ने आपकी तकसीब की, लोगों ने आपकी बुराई की, मगर ए आका जब आपके करीब हुए हैं तो इस्लाम के करीब हो गए हैं, जब आपके करीब हो गए हैं तो कुरान के करीब हो गए हैं, जब आपके करीब हुए हैं तो रहमान के करीब हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अब देर ना कीजिए और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया और ईमान की दौलत से नवाज दिया तो वो औरत ये पुकार रही थी, कायनात में ये आवाज गर्दिश कर रही थी कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली खैर भी जाया नहीं करते। तो हजरात, अल्लाह ने फरमाया, मेरा हबीब तुम्हें जो अता फरमाए उसे तुम ले लो, और जिन बुरी बातों से रोके मना फरमाए उससे बोलिए बाज रहो। मगर हर आदमी अपनी जिंदगी को देखे कि आज हमने नबी की बातों पर कितना अमल किया है। आज जिस चीज से नबी ने रोका था हम वाकई उससे रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं। हजरात, वो कौन से अयूब हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं। आज ये नई जनरेशन हमारी, हजरात, पहले के आज से 40 साल 50 साल पहले के लोगों को देखेंगे तो आज का बूढ़ा भी उस वक्त का आपको तवाना मिलेगा, ताकतवर मिलेगा और बहुत कवी मिलेगा। मगर आज के नौजवान, आज की नई नस्ल, आज की नई जनरेशन बिल्कुल कमजोरी के दहाने पर पहुंच चुकी है। आज हमारे बच्चे शराबी बनते नजर आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे कबाबी बनते नजर आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे जुआ खेलते नजर आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे यानी नशे का काम करते नजर आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे सूद का काम करते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताओ, जो बच्चा शराबी बन जाए, जो बच्चा ज्वारी बन जाए, जो बच्चा कबाबी बन जाए, जो बच्चा रक्सो सुरूर की महफिलों में जाकर के अपने खून और पसीने की कमाई को खर्च करे तो क्या वो माँ का अदब कर सकता है? वो क्या माँ की ताज़ीम कर सकता है? अब हम ये सारा इंसान अपनी औलाद पर डाल देते हैं, हम ये सारा इंसान अपने बच्चों पर डाल देते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा बेवफा हो गया है, मेरा बेटा बड़ा नालायक हो गया है, मेरा बेटा बड़ा जालिम हो गया है, मेरा बेटा बड़ा जाबिर हो गया है, ना तो माँ की कदर करता है ना बाप की कदर करता है। तो ये इल्जाम अपने बच्चों पर मत डालो, इसमें कुछ ना कुछ कमी जो है माँ बाप की भी होती है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होती तो कसम खुदा की आज ये बच्चे हमारे शराबी बनते नजर आते। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छा सबक दिया होता तो आज ये हमारे बच्चे अपने माँ बाप का दिल दुखा
खाते नजर न आते। हजरात गिरामी, हमारी माए बहनें भी काफी तादाद में हैं। कान खोल करके सुन लो, मुतअद्दिद जलसे समाअत करती हो तुम, मुतअद्दिद तरीके से यूट्यूब चलाती हो तुम, मुख्तलिफ तरीके से तकरीर और खिताबात सुनती रहती हो तुम। इसलिए कि औरत को यानी औरत की गोद जो है वो एक यूनिवर्सिटी हुआ करती है, एक मकतब हुआ करता है, एक कॉलेज हुआ करता है, एक बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता है। अगर माँ अच्छी तरबियत कर दे तो यकीनन बच्चा अच्छा बनेगा। मगर आज क्या मामला है, जब पहले की माएँ सोती थी तो उनके दिल से ये आवाज आती थी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आज की माँ कहती है मैं सो जाऊं व्हाट्सएप चलाते चलाते, खुले आंख यूट्यूब चलाते चलाते। तो मुझे ये बताओ, जिस माँ की तमन्ना ये हो उस घर में गौसे आजम कैसे पैदा हो सकते हैं? जिस माँ की ये तमन्ना हो उस घर में गरीब नवाज कैसे पैदा हो सकते हैं? जो माँ ये नजरिया रखती हो उस घर में ताजुश शरिया कैसे पैदा हो सकते हैं? अरे माँ का किरदार, बाप का किरदार भी बड़ा अहम रोल रखता है औलाद की जिंदगी में। तो जुमलों में ये सुन लो कि अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीद आजम होता है, अगर माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, अगर माँ उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ अगर साबिरा होती है तो बेटा साबिरे पाक होता है, माँ अगर सालेहा होती है तो बेटा मखदूमे सिमना होता है, माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा मखदूमे बिहारी होता है, माँ अगर शबे जिंदादार होती है तो बेटा वारिसे देवा होता है, माँ अगर राकिया होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ अगर मोमिना होती है तो बेटा ताजुश शरिया होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर नईमी मुरादाबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप का बड़ा अहम रोल होता है औलाद की जिंदगी में। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हर माँ हर बाप अपनी जिंदगी का मुहासबा करे, हर माँ बाप अपने जिंदगी के हसीब बन जाएं और ये देखें कि हमारी जिंदगी के असरात बच्चे की जिंदगी पर कितने मुरत्तब हो रहे हैं। अगर माँ बाप बच्चों की अच्छी तरबियत कर दें तो हजरत गिरामी इंशाअल्लाहुल अजीज यानी बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता है। अब कोई तहन दरीदा ये कह सकता है कि अब गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकते, अब गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकते, अब आला हजरत तो पैदा नहीं हो सकते, अब मखदूमे सिमना तो पैदा नहीं हो सकते। तो ये बात बिल्कुल हक व सवाब है कि गौसे आजम तो पैदा नहीं हो सकते, मगर गौसे आजम का गुलाम तो पैदा हो सकता है। मखदूमे सिमना तो पैदा नहीं हो सकते, मगर मखदूमे सिमना का गुलाम तो पैदा हो सकता है। आला हजरत तो नहीं आ सकते, मगर आला हजरत का गुलाम तो पैदा हो सकता है। मगर साहब आला हजरत का नाम तो बस ऐसे है जैसे कि छुरी, किसी को मारना हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आला हजरत का नाम ले लो, ऐसा वैसा तो ऐसे ही मर जाएगा। और जो आशिक़े रसूल होगा वो तो यही कहता है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हज़रात, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे, ये गुटका भी है उसमें कहीं क्या नहीं है। मैंने कई बार कहा इनसे कि गुटका छोड़ दो, मगर यहाँ नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा। गुटका क्या, ये चादर भी यहीं रह जाएगी, एक एक छल्ला यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बातें कितनी बनाओ मगर तकरीर जो है टाइम पर ही खत्म होगी, इसलिए कि परमिशन बहुत लंबी मिली हुई है आज की, है ना। और अब तो आप आ ही गए हैं। हजरात गिरामी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
उधर के महल्ले वाले अब भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे शानू भाई माशाअल्लाह ये बड़े खिदमत गुजार हैं और सब बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे रुक जाओ। मगर हजरात गिरामी हम उन चीजों से नहीं रुक रहे हैं जिन चीजों से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रोका था। आज हमारी जिंदगी के जो तरीके हैं और आज हमारी जो तर्ज जिंदगी है यानी वो नबी के उसूल के बिल्कुल खिलाफ है। अगर हम अपनी सूरत को देखें तो मुस्तफ़ा की सूरत से नहीं मिलती, अगर हम अपनी सीरत को देखें तो मुस्तफ़ा की सीरत से नहीं मिलती, अगर हम अपने खाने को देखें तो मुस्तफ़ा के खाने से नहीं मिलता, अगर हम अपने पीने को देखें तो मुस्तफ़ा के पीने से नहीं मिलता, अगर हम मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखें तो मुस्तफ़ा की जिंदगी से नहीं मिलती, अगर हम अपनी बंदगी को देखें तो मुस्तफ़ा की बंदगी से नहीं मिलती। और मियाँ आज हमारे अंदर दुनिया सरायत करती चली जा रही है, ना तो आज मर्द इससे पीछे हैं ना हमारी माए बहनें इससे पीछे हैं। अगर आज हमने अंग्रेज को जैसा देख लिया वैसे ही मर्द भी जो है अमल करते नजर आ रहे हैं। अगर बाल रखेंगे तो वो ही न रखेंगे। मैंने एक मजमे में देखा था तो एक नौजवान की यानी मांग निकली हुई थी। मैंने उससे पूछा भाई ये कौन सी मांग है? तो उसने कहा ये तेरे नाम की मांग है। मैंने कहा जालिम, मैंने तुझसे कब कहा था कि तू मेरे नाम की मांग निकालना, लिहाजा तेरे नाम की मांग मत निकालिए, मुस्तफ़ा के नाम की मांग निकालिए, मुस्तफ़ा के तरीके पर मांग निकालिए और अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा के तरीके में ढाल दीजिए। कसम खुदा की दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। हजरात गिरामी देखिए आज कुछ लोग इस्लाम पे ये भी एतराज करते हैं कि इस्लाम जो है साहब तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम तो जबरदस्ती फैला है। मगर हजरात गिरामी मैं कहूंगा वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, तलवार के जोर से फैला तो है मगर वो लोहे की तलवार नहीं थी बल्कि वो अखलाके मुस्तफ़ा की तलवार थी, वो मोहब्बत रसूल की तलवार थी, वो हुब्बे मुस्तफ़ा की तलवार थी। अगर मुस्तफ़ा को कोई गाली दे रहा है तो मुस्तफ़ा उसे दुआ दे रहे हैं, रास्ते में कोई कांटे बिछा रहा है तो मुस्तफ़ा उसे दुआ दे रहे हैं। इसलिए कि मेरे आका की जिंदगी को देखो, जब आप मेरे आका की जिंदगी को देखेंगे, जब आप ताइफ के बाजार को देखेंगे, जब आप मैदान ताइफ को देखेंगे तो हजरात गिरामी आप पर पत्थरबारी की गई है, आप पर संगबारी की गई है, आपको लहू लुहान कर दिया गया है। फरिश्ता जो पहाड़ों का मालिक था आया, आने के बाद में अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इस कौम ने बड़ा जुल्म किया है आप पर, अगर आप इजाजत दे तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दूं ताकि ये कौम हमेशा हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाए। तो मेरे आका ने हाँ नहीं फरमाया था बल्कि मेरे आका ने फरमाया ए फरिश्ते मैं इस दुनिया के लिए, मैं इस कायनात के लिए रहमत बन करके आया हूँ, मैं जहमत बन कर नहीं आया हूँ। और मेरे आका ने फरमाया था मैं ये देख रहा हूँ अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगे तो इनसे जो औलाद पैदा होगी वो दायरा इस्लाम में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम दुनियावी जिंदगी को दुनियावी लोगों के तरीके पे गुजार रहे हैं। अगर औरतों का लिबास देखो तो बिल्कुल करीना कपूर की तरह से हाँ, ऐश्वर्या राय के तरीके से हाँ, रुबीना टंडन के तरीके पे बिल्कुल। अबे उन्हें क्या है, उन्हें पैसा चाहिए, जिसे कोई शर्म ना हो, लिहाज ना हो, जिसके यहाँ कोई पर्दा ना हो, उनके यहाँ कोई मजहब, कोई मिल्लत, कोई दीन नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ पैसा है। मगर इस्लाम ये कहता है ये तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे लिए फितना है, ये तुम्हारी दौलत भी तुम्हारे लिए फितना है। तुम दौलत को मत देखो, अपने परवरदिगार की रजा को देखो। अगर परवरदिगार राजी हो गया तो तुम दोनों जहान में जफरयाब हो जाओगे। तो हजरात अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब इस्लाम तो मना करता है कि दुनियावी तालीम हासिल मत करो, दीन की तालीम पढ़ो। और माशाअल्लाह हमारे सदर साहब खिताब करते हैं तो फजाइल दीन पर ही करते हैं और कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है हजरात गिरामी। लेकिन
दीन की तालीम तो हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, लेकिन दुनिया की तालीम भी हमें हासिल करनी चाहिए। इसलिए कि आज यहूदियों को आप देखिए, मुट्ठी भर हैं यहूदी, मगर बायोलॉजी पर उनका कब्जा है, मीडिया पर उनका कब्जा है, टेक्नोलॉजी पर उनका कब्जा है, साइंस पर उनका कब्जा है। मुट्ठी भर हैं यहूदी, मगर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। जब 313 थे तो लरसता था जमाना, आज है करोड़ों तो करते हैं गुलामी। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं, मगर गुलामी करते नजर आते हैं। तो हम दीन की तालीम भी हासिल करें और हम दुनिया की भी तालीम हासिल करें, मगर आज हमें जज्बा कहाँ है। बच्चा 10 साल का जब तक नहीं होता, न माँ पढ़ने के लिए कहती है, न बाप पढ़ने के लिए कहता है, और अगर डांट डपट के भेज दिया तो मदरसे में भेज दिया, अगर यस्सनल कुरान पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया तो बहुत हो गया। कम से कम यही तसव्वुर लिए बैठे हैं हम कि चलो कम से कम मरने के बाद ये फातिहा तो पढ़ देगा। तो मेरे भाइयों, सिर्फ फातिहा से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी जिंदगी की जरूरियात हैं। ये भिखारीपन की जिंदगी कब तक गुजारोगे, ये उसरत की जिंदगी कब तक गुजारोगे, ये मखसूबियत की जिंदगी कब तक गुजारोगे, ये महकूमियत की जिंदगी कब तक गुजारोगे। इस्लाम महकूम बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि इस्लाम तो जमाने का बादशाह बनाने के लिए आया था। अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह ने फरमाया, गम मत करना, सुस्ती मत खाना, हम तुम्ही को गालिब करेंगे। शर्त यह है कि तुम पक्के मोमिन बन जाना, शर्त यह है कि तुम पक्के मुसलमान बन जाना। ये कौन फरमा रहा है? ये परवरदिगार फरमा रहा है, जिसकी बात में कोई तगय्युर नहीं हो सकता, जिसके फरमान में कोई तबद्दुल नहीं हो सकता। ये ऐसा अनमिट फरमान है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, दीन सुभान की अल्लाह। तालीम भी हासिल करो और दुनिया की भी तालीम हासिल करो। जब हमारे बच्चे डॉक्टर होंगे, जब हमारे बच्चे इंजीनियर होंगे, जब हमारे बच्चे प्रोफेसर होंगे, आज देख नहीं रहे हो हालात कि जब कोई मुस्लिम औरत जाती है किसी काफिर के हॉस्पिटल में और जब डिलीवरी का वक्त होता है तो अगर ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती तब भी लिख दिया जाता है कि जल्दी से ऑपरेशन कर दिया जाए। और कितनी बेपर्दगी होती है, कितनी बेहुरमती होती है। गैर महरम जो कि जिसे के यानी बाल की स्याही भी दिखाने का हुक्म नहीं है, लेकिन वजह मजबूरी उससे बेपर्दगी बरतनी पड़ती है। लेकिन जब हमारे बच्चे, जब हमारी बच्चियां डॉक्टर होंगी, जब हमारे बच्चे और बच्चियां इंजीनियर होंगे, जब हमारे बच्चे और बच्चियां प्रोफेसर होंगे, तो जब ये डॉक्टर बनेंगे और ये जब किसी को दवाई देंगे, जब ये जांचें करेंगे, तो कुरान इनकी निगाहों में होगा, तरीक़े मुस्तफा इनकी निगाहों में होगा। ये जांच तो कराएंगे मगर बगैर कमीशन के कराएंगे, है ना। जांच जरूरी है आजकल। अगर 1000 में हो रही है तो 500 डॉक्टर साहब की जेब में, और वो जेब इतनी गहरी होती है कि नीचे को ही निकल जाती है, हाथ नीचे को ही निकल जाता है। अगर मुसलमान और आशिक रसूल अगर जो है डॉक्टर होगा तो कभी कमीशन नहीं खाएगा। अगर प्रोफेसर या इंजीनियर अगर मुसलमान होगा और मुस्तफा का गुलाम होगा तो कुरान और हदीस उसकी निगाहों के सामने जरूर रहेगा। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब जो मुसलमान अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं साहब, तो वो इंग्लिश माहौल में ऐसे डूब जाते हैं। अगर माँ बीए कर रही हो, बाप ने एमए कर लिया हो, बीएससी कर ली हो, एमएससी कर ली हो, तो अब उन्हें पता नहीं कि उर्दू में बात कैसे होगी। अब वो नहीं जानते कि जो है सलाम कैसे किया जाएगा। अगर सुबह को मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, और अगर दोपहर को मिलते हैं तो कहते हैं गुड नून, और अगर दोपहर को मिलते हैं तो कहते हैं गुड आफ्टरनून, और अगर जो है शाम को मिलते हैं तो कहते हैं गुड इवनिंग, और अगर रात को मिलते हैं तो कहते हैं गुड नाइट। मगर मेरे भाइयों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। लिहाजा अगर अल्लाह ने दीन की दौलत दी है और दुनिया की दौलत दी है तो अंग्रेजों के तरीके पर मत चलो। और जब बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और जब बच्चा आता है स्कूल से और जब वो अपनी मम्मी से कहता है गुड नून या गुड नाइट, तो माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, मेरा बच्चा तो बड़ी मेहनत कर रहा है। अरे
मास्टर कितने मेहनती हैं। देखो तो बच्चे को अभी 2-3 क्लासें इसने पढ़ी हैं, ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, ये तो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहा है, ये तो इंग्लिश में कलाम कर रहा है। बाप भी खुश होता नजर आता है, माँ भी खुश होती नजर आती है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब पहले यानी जब किसी के बच्चे का बाप जब परदेश जाता है, चाहे सऊदी जाए या वो दिल्ली जाए या मुंबई जाए, तो हजरात माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के अपने शोहर को कहती है टाटा और बाय बाय करते नजर आते हैं। बच्चे से भी कहती है कि तू भी हाथ हिला करके कह दे बाय बाय। तो हजरात गिरामी बच्चा कहता है टाटा, जिसका मतलब ये होता है कि अगर तुम दिल्ली से वापस आ गए तो फबीहा, वरना हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चाहे बाय बाय करते रहो, चाहे टाय टाय करते रहो, ना तो तुझे सलाम मिलेगा, ना तेरे शोहर को सलाम मिलेगा, ना तेरे बच्चे को सलाम मिलेगा। जब पहले की औरतें अपने शोहर को जंग पर भेजती थी या किसी मुहिम पर भेजती थी, तो वो कहती थी खुदा हाफिज या फी अमानिल्लाह कहा करती थी। और वो कहती थी, उनके बच्चे कहते थे ए वालिदे गिरामी, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। तो वो जिहाद भी रहते थे और वो सेहत, वो जिहाद भी करते थे और वो सेहत तवाना भी रहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जब बच्चा सलाम करने लगता है इंग्लिश में, तो सब खुश नजर आते हैं। और ये जेंटलमैन साहब, मैम साहब और साहब जनाबे मोहतरम भी जो है इंग्लिश में सलाम करते हैं। खूब पढ़ो लिखो, डॉक्टर बन जाओ, अरबी में बात करो, फारसी में बात करो, इंग्लिश में बात करो, मलयालम में बात करो, तुर्की में बात करो, और तुम किसी भी जबान में बात करो, मगर जब सलाम कलाम की बात आए, जब इबादत की बात आए, जब खाने पीने की बात आए, जब रस्मो रिवाज पर अमल करने की बात आए, तो दुनियादार के तरीके पर नहीं बल्कि तुम अहमदे मुख्तार के तरीके पर चलो। हजरात, अब अल्लाह फरमाता है, अब कुछ लोग सलाम करते हैं, हाथ हिला दिया, जबान नहीं चली, यानी 2 किलो का हाथ तो हिला देंगे मगर टके भर की जबान नहीं हिलेगी। आप भी हिलाइए जबान और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ हिलाते हैं। अल्लाह फरमाता है वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिहसना मिनहा और दुहा, कि जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो, या वही कह दो इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, बेशक अल्लाह हर चीज पर हिसाब लेने वाला है। कुछ लोग गुफ्तगू में ऐसे लगे रहते हैं, अगर चेयरमैन साहब सलाम करने, विधायक साहब हाथ जोड़ के खड़े हो जाए, तो जुम्मन का आलम ये होता है, शबराती का आलम ये होता है हजरात, और नत्थू का आलम ये होता है, अरे साहब गिर जाते हैं जल्दी से और नीचे आ जाते हैं, अरे साहब आइए प्रधान जी, आइए विधायक जी। और अगर कोई मौलाना, कोई आलिम दीन, किसी मदरसे का मुअल्लिम या मुदर्रिस अगर सलाम कर ले, तो सलाम का जवाब दे दिया तो दे दिया, वरना कोई खास तवज्जो हम नहीं देते हैं। मगर हजरात गिरामी, आप कुरान और हदीस का पैगाम सुन रहे हैं, इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो। और लफ्ज कहते हैं बोली को, और बोली जबान से निकलती है या हाथ से निकलती है? अरे बोलो, देखो टुक टुक दीदम दमना कशीदम की तस्वीर न बनने दूंगा मैं आपको। काहे से निकलती है बोली? जबान से। अब जो लोग हाथ से सलाम करते हैं तो वो सलाम सलाम नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं काल अलैसा मिन्ना मन तशब्बहा बिगैरिना, कि जो सलाम करने में गैरों की मुशाबिहत करे वो हम में से नहीं है। ला तशब्बहू बिल यहूदी वला बिन नसारा, यानी तुम यहूद और नसारा की मुशाबहत इख्तियार न करो। फइन्ना तस्लीम अल यहूद अल इशारतु बिल असाबिई व तस्लीम अन नसारा अल इशारतु बिल अकुफी, यानी यहूदियों का सलाम उंगलियों के इशारे से है और नसारा का सलाम हाथ की हथेलियों के इशारे से है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब ना तो हमें उंगलियों के इशारे से सलाम करना है, ना हाथ की हथेली
उंगली के इशारे से सलाम करना है, ना हमें अंग्रेजी ज़बान में सलाम करना है। और हम अगर सलाम करेंगे तो वही सलाम करेंगे जो हजरत आदम को फरिश्तों ने किया था, जो हजरत अबू बकर को फारूक आजम ने किया था, जो हजरत उस्मान गनी को हजरत अली ने किया था, जो हमारे बुजुर्गों ने किया था। हमें वही सलाम करना है और वो सलाम है अस्सलामु अलैकुम। अब दोनों सलामों को देखिए, एक है इस्लामी सलाम अस्सलामु अलैकुम और एक है अंग्रेजी सलाम, एक है यहूदो नसारा का सलाम के गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग वगैरह। तो हजरात मैंने तो जब इस पर गौर किया तो मेरी समझ में तो इसका माना यही आया कि गुड नाइट के माना ये है कि तुम रात को अच्छे रहो या तुम्हारी रात अच्छी रहे। सुबह को चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुड मॉर्निंग, तुम सुबह को अच्छे रहो या तुम्हारी सुबह अच्छी रहे। दोपहर में चाहे तुम्हारा इंतकाल हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुड नून, यानी तुम दोपहर को अच्छे रहो, चाहे रात में तुम्हारा घर में जो है तुम्हारे घर में चोरी हो जाए, इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो ये है यहूदो नसारा का सलाम जो एक पहर की सलामती का पैगाम देता है। अगर साथ का सलाम करो तो रात की सलामती का पैगाम है, अगर सुबह को सलाम करो तो सुबह की सलामती का पैगाम है। सिर्फ एक पहर की सलामती का पैगाम है। मगर ये मजहब इस्लाम का सलाम है कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सलाम करता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब ये होता है ए मेरे भाई, तुम सुबह को भी सलामत रहो, तुम दोपहर को भी सलामत रहो, तुम सहपहर को भी सलामत रहो, तुम शाम को भी सलामत रहो, और तुम घर में रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो, जलवत में रहो तो सलामत रहो, खलवत में रहो तो सलामत रहो, अपनों में रहो तो सलामत रहो, अतियार में रहो तो सलामत रहो, सफर में रहो तो सलामत रहो, हदर में रहो तो सलामत रहो। अरे बस इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि तुम्हारी जान सलामत रहे, तुम्हारी इज्जत सलामत रहे, तुम्हारी बीवी सलामत रहे, तुम्हारे माँ बाप सलामत रहे, तुम्हारे भाई बहन सलामत रहे। अरे तुम सलामत रहो। और बस इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो अज़ाबे कब्र से सलामत रहो और मैदान महशर में अज़ाबे नार से सलामत रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। बात पेश कर रहा हूँ, आप जो है समाप्त करने से टाइम हो चुका है और अहले स्टेज बड़े कर्ब का शिकार हो रहे हैं और माशाअल्लाह ये माही बेआब की तरह तड़प रहे हैं कि यार हमारा नंबर कब आएगा। मगर ये मेरी गारंटी है कि ये जितने भी आ चुके हैं इनमें से कोई जागा नहीं। जाओगे तो नहीं, ना मर्द जाएंगे और ना औरतें जाएंगी, है ना। तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हम मरे आप पर और तुम मरो खैर पर, तुम्हारा तर्ज़े मोहब्बत भी निराला देखा। बच के कहाँ जाएंगे ऐसे वो कहाँ के हैं, जलवे मेरी निगाह में कौनो मका के हैं, जलवे मेरी निगाह में कौनो मका के हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी जो अता फरमाए उसे ले लो और जिन बुरी बातों से रोके उनसे, जोर से बोलो, रुकने की बात तो नहीं बोल रहे हो। हाँ, जिस बुरी बात से रोकें, जिससे मना फरमाएं उससे बात रहो। तो हजरात, अगर आदमी ये कुरान का कानून अपनी निगाहों में बसा ले, अगर ये कुरान का फरमान अगर आदमी अपनी पेशे नजर रखे, अपनी निगाहों के सामने रखे, तो कसम खुदा की वो कभी शराब के करीब नहीं जाएगा। इसलिए कि जब जाम उसके हाथ में आ जाए और वो ये सोचे कि मैं जो ये जाम नोश करने के लिए जा रहा हूँ, कहीं नबी ने इससे रोका तो नहीं है, मैं जो ये बदकारी करने के लिए जा रहा हूँ कहीं नबी ने इससे रोका तो नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये तरीका अगर हम अपना लें और कुरान पाक को अगर हम जो हैं अपनी निगाहों के सामने रखें, तो कसम खुदा की हम कभी जो है गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, कभी हम खिलाफ शरा अमल नहीं कर सकते हैं। आज हम करोड़ों की तादाद में हैं पूरी दुनिया में, मगर हजरात गिरामी आज हम महकूम
मजलूम बनते नजर आ रहे हैं, आज हम मकजूब बनते नजर आ रहे हैं, आज हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत दरी की जा रही है, आज हमें मिटाने के नापाक मंसूबे किए जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है, हमने सीरत मुस्तफा पर अमल करना छोड़ दिया है। अगर आज भी हम सीरत रसूल पर अमल कर लें तो कसम खुदा की आज भी हम कामयाब हो जाएंगे। मैं आखिरी बात आज अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत गिरामी, जब जंगे यरमूक के बाद हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने यानी हजरत फारूक आदम को खत लिखा था और कहा था, हुजूर जंगे यरमूक में कामयाबी हो चुकी है और हमें ज़फरयाबी मिल चुकी है, अब बताइए क्या करना है। अगर आप हमें जो है अगर हुक्म दें तो हम यसार पर कब्जा करें तो हमला करें या हम बैतुल मुक़द्दस पर हमला करें। तो हजरत फारूक आज़म ने जवाब दिया था कि हाँ तुम्हें इजाजत है, तुम बैतुल मुक़द्दस पर जाकर के कब्जा करो। अब हजरत गिरामी हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अपनी फौज को लेकर के निकलते हैं, 5-5 हजार के दस्ते भेजे जाते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद भी मौजूद हैं। पूरे बैतुल मुक़द्दस की जो भी जगह थी उसका सबका मुहासरा कर लिया जाता है, सबको घेर लिया जाता है। यहाँ तक कि ये मुहासरा इतना तूल पकड़ जाता है, इतना तूल पकड़ जाता है कि सर्दी का मौसम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जितने भी यहूदी थे, जितने भी इस्लाम के दुश्मन थे, उनके पास तो रसद बहुत ज्यादा था, उनके पास सब कुछ सामान मौजूद था, वो सबको लेकर के किले के अंदर और बैतुल मुक़द्दस के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन जब मुहासरा तूल पकड़ता है तो उनका जो पोप था उसने कहा था, ए मेरे साथियों जरा ये तो बताओ कि आखिर ये मुसलमान हमें क्यों घेरे में ले रखे हैं, इन्होंने हमारा मुहासरा किस लिए कर रखा है। तो हजरत गिरामी उस पोप से कहा था, उस पादरी से कहा था, हम मुसलमानों से बात करते हैं। तो अब जब उन्होंने बात की थी तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह से उन्होंने कहा था, तुमने हमारा मुहासरा क्यों कर रखा है, तुम हमें क्यों घेरे में लिए हुए हो, तुमने हमारा हिसार क्यों कर रखा है। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने कहा था, तुम्हें 3 फरमान दिए जाते हैं, या तो जो है यानी तुम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ, या तुम हमारी मायत में रह करके हमें जिजिया देने के लिए आमादा हो जाओ, या फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। तीनों में से एक काम करना तुम्हें होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब उस पादरी के चाहने वाले चेले चपाटे उसे जाकर के बताते हैं कि मुसलमान 3 शर्तें रख रहे हैं, उनमें से एक पर अमल करना होगा। तो उस यहूदियों के पादरी ने कहा था, ईसाइयों के पादरी ने कहा था कि जरा रुको। तो उसने अपनी किताब को देखा और जब किताबों का मुताला किया था तो उसे पता चला और उसे ये मालूम हो गया कि इसे जो आजाद कराएगा उसका नाम उमर होगा, उसका हुलिया ये होगा, उसके चेहरे की रंगत ये होगी, उसकी कदो कामत ये होगी, उसका लिबास ऐसा होगा, उसका तबस्सुम ऐसा होगा, उसकी मुस्कुराहट ऐसी होगी। आखिरकार हजरत गिरामी उस पोप ने कहा था कि मुसलमानों से कहो कि हम तुमसे जंग नहीं लड़ेंगे, बस तुम अपने अमीर को बुला करके लाओ, और जब तुम बुला करके लाओगे तो ये किला बैतुल मुक़द्दस हम तुम्हारे बगैर लड़े हुए हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, ये कुंजियां हम तुम्हें दे देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब उस फौज में एक उमर नाम के सहाबी मुजाहिद भी थे। हजरत अबू उबैदा ने जब ये सुना तो बड़े खुश हुए, और जब उमर को बुलाया गया, उस मुजाहिद इस्लाम को बुलाया गया, और जब किले के फसील के पास में खड़ा किया गया, और जब पोप ने देखा था तो कहा था, ये वो उमर नहीं है, ये वो खलीफा नहीं है जिसकी निशानियां तौरात में लिखी हैं, जिसकी निशानियां इंजील में लिखी हैं, जिसकी निशानियां सबूर में लिखी हैं। अब तुम इस किले को फतह ना कर सकोगे, तुम हम पर कामयाबी हासिल ना कर सकोगे। अगर कोई उमर हो तो लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने और हजरत यानी अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ने मशवरा करके फारूक आदम को मदीने को खत लिखा था कि हुजूर आप आ जाइए, अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो बगैर जंग लड़े हुए ये बैतुल मुक़द्दस आजाद हो जाएगा और यहूदी हमारे हाथों में कुंजियों को दे देंगे। अल्लाह अकबर। अब हजरत फारूक आदम के पास वो खत पहुंचा, आपने जल्दी से तैयारी की, हजरत अली से मशवरा किया था। तो हजरत अली ने कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन आप तशरीफ ले जाइए, आप जब पहुंचेंगे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत फारूक आदम ने अपना कायम मकाम बना करके हजरत अली को मदीने में छोड़ा और अपने गुलाम को आप जब लेकर के चलना शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले एक मुआहिदा करते हैं कि ए मेरे गुलाम
गुलाम 5 मंजिल में यानी 5 मील मैं सफर करूंगा और तुम जो है ऊंट की नकेल पकड़ के चलोगे, फिर 5 मील के बाद तुम ऊंट पर बैठोगे और मैं ऊंट की नकेल पकड़ के चलूंगा। अल्लाह अकबर, कैसी साथ की थी फारूक आजम के अंदर कि जिससे आज भी दुनिया ईसाईयत तरसती है। आज शिया कहते हैं और शिया ये एहसान मानते हैं कि अगर फारूक आजम न होते तो आज ईरान पर हमारा कब्जा न होता, आज ईरान हमारे कब्जे में न होता। ये फारूक आजम की देन है। अब ये मशवरा हो गया। अब जब वहां से फारूक आजम चले हैं और आपका गुलाम ऊंट की नकेल पकड़ के आगे आगे चल रहा है, आज के मंत्रियों को देखो, आज के संतरियों को देखो। अगर आज मोदी आता है या आज योगी आता है तो फोर्स लगा दी जाती है, नाकाबंदी कर दी जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, इसलिए कि डर उसे होता है जो जुल्म करता है, उसे डर होता है। फारूक आजम जैसे घर में रहते थे वैसे ही जंगल में रहते थे। ना कोई बॉडीगार्ड रहता था, ना कोई मुहाफिज रहता था। अब आप सवार हुए, चले, गुलाम ऊंट की नकेल पकड़ के आगे आगे चल रहा है कोई ऐसा संतरी मंत्री, कोई ऐसा ताजवर ताजदार जो कि ये रवैया इख्तियार करे? हजरत फारूक आजम 5 मील तक बैठे रहे और जब 5 मील पूरे हो गए तो आप नीचे आए और गुलाम से कहा अब तुम बैठो, तुम्हारी बारी है। अब गुलाम ऊपर बैठा ऊंट के, हजरत फारूक आजम ऊंट की नकेल पकड़ के जो है आगे आगे चल रहे हैं। यहां तक के चलते चलते जब 5 मील रह गया तो वो गुलामी यानी बारी थी ऊंट पर सवार होने की गुलाम की। गुलाम ने कहा था हुजूर आप जो है सवार हो जाइए, मैं जो है नकेल पकड़ के चलूंगा। तो फारूक आजम ने कहा था कि जो मुआहदा मैंने कर लिया है उसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती है और ये मैं मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं बैठूं और तुम लेकर के चलो। जब मेरी बारी है पैदल चलने की तो मैं ही लेकर के चलूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह यानी एक मकाम पर यानी वहां पहुंचने से पहले आप आए, बहुत सारा असासा लेकर के आए हजरत फारूक आजम के खैर मकदम के लिए, उनके वेलकम और स्वागत के लिए, उनको अहलन व सहलन और मरहबा कहने के लिए। जब देखा तो फारूक आजम के जिस्म पर यानी जो लिबास था उसमें 13 या 14 पैबंद जो है चमड़े के लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर कोई आदमी कपड़े का ही कपड़े में पैबंद लगा ले तो उसका तमस्खुर उड़ाया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे गरीब समझा जाता है। मगर ये फारूक आजम की जिंदगी है कि आप यानी बहुत बड़े जो है रकबे के आप अमीर हैं और खलीफा दोम हैं। आपसे कहा था हुजूर ये कपड़े बहुत सारे माले गनीमत में आए हैं, आपसे वेतन कर लीजिए मगर आप इन कपड़ों को निकाल दीजिए। फारूक आजम ने फरमाया था कि जिस लिबास में मैं अपने परवरदिगार की बारगाह में जाता हूँ उस लिबास को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अल्लाह अकबर। गुलाम ऊपर बैठा है, फारूक आजम जो है नीचे नीचे चल रहे हैं। जब किले के करीब पहुंचे तो हजरात एक नहर आ गई बीच में, उधर जो है यानी खड़े हुए हैं यहूदी और वो इस्लाम के दुश्मन खड़े हुए हैं। और जब कहा देखा था उन्होंने दूर से तो हजरात तो यही तकाजा कर रही थी कि ये ऊंट पर जो आ रहा है ये मुसलमानों का अमीर आ रहा होगा, ये मुसलमानों का आका आ रहा होगा, ये मुसलमानों का खलीफा आ रहा होगा। अब जब उस पोप ने देखा था, पादरी ने देखा तो फिर वो जबरदस्ता कहने लगा था अरे ये वो उमर नहीं है, ये वो खलीफा नहीं है और ये जो है मुसलमान इसे आजाद नहीं करा पाएंगे। आखिरकार वहां पहुंचे तो फिर उन यहूदियों ने कहा था कि लाओ अपने अमीर को, फारूक आजम को लाओ हमारी निगाहों के सामने अपने उमर को। हजरत खालिद बिन वलीद और आपके चाहने वाले और आपके सिपह सलार और फौजी आपको लेकर के जब फसील के पास में पहुंचे और जब उसने अपनी किताबों में जो पढ़ा था वो देखा, जब आपके लिबास को देखा, जब आपकी रंगत को देखा, जब आपकी कदो कामत को देखा, जब आपके तबस्सुम को देखा, हजरत उमर से कहा था ए अमीरुल मोमिनीन जरा मुस्कुरा करके दिखाइए। हजरत फारूक आजम मुस्कुराए और जैसे ही मुस्कुराए तो उस पोप ने ऐलान कर दिया था आज जिसका तस्किरा हमारी किताबों में है यही वही
खलीफा आ गया है, ये वही उमर आ गया है। तो बगैर झगड़ा किए हुए, बगैर जंगो किताल किए हुए बैतुल मुकद्दस की चाबियां मुसलमानों के हाथों में दे दी गई थी। तो एक वो जमाना था कि हमारी सूरत को देख करके लोग मरऊब नजर आते थे, आज हमारी सूरत को देख करके हम पर जो है हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई अपनी बेइख्तियार, अपनी मुसलमानों अपनी तर्ज जिंदगी को बदलो, अपने तर्ज बंदगी को बदलो, अपनी सूरत और किरदार को बदलो, अपने किरदार और अखलाक को बदलो, अपने कैरेक्टर को बदलो और मुस्तफा की शरीयत के ताबेदार हो जाओ। जब मुस्तफा की शरीयत के ताबेदार हो जाओगे तो रब की रहमत ऐलान करेगी कि मेरे हबीब का गुलाम बनना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें कामयाबी देना ये मेरा काम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब जो अता फरमाए उसे तुम ले लो। और मैंने जो हदीस पाक पढ़ी थी उसका तो तर्जुमा भी नहीं किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही, कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता है जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी शरीयत के मुताबिक न कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाप था। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता ये लगे दिल रुबा के हाथ। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन